आगे बढ़ते देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के सिंधु जल समझौता स्थगित करने के बाद से ही पाकिस्तान में पानी को लेकर त्राहिमाम मचा है। हालात ऐसे हैं कि शहबाज के मंत्री खुलेआम धमकियां दे रहे हैं, कह रहे हैं कि पानी रोकने वाले के हाथ काट दिए जाएंगे। तो किसी ने भारत पर जल को हथियार बनाने का आरोप लगाया। इस्लामाबाद में सिंधु जल संधि पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर दुनिया की सहानुभूति जुटाने की कोशिश भी शुरू हुई, लेकिन भारत ने साफ कह दिया है कि पाकिस्तान की सरजमी से अगर आतंक की फैक्ट्री बंद नहीं होगी तो भारत अब पानी को भी अपनी रणनीति का हथियार बनाने से पीछे नहीं हटेगा। जब अमेरिका अपने राष्ट्रीय हितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता और फैसलों से अलग रास्ता चुन सकता है, तो भारत भी अपनी सुरक्षा के लिए सिंधु जल संधि को अस्थायी रूप से निलंबित कर सकता है। एक रिपोर्ट। 1960 में हुई सिंधु जल संधि, जिसे कभी भारत पाक रिश्तों की आखिरी डोर माना गया, आज उसी समझौते पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने साफ संकेत दे दिए कि आतंक और बातचीत दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। और अब बहस सिर्फ आतंक की नहीं, पानी की भी है। सिंधु जल समझौता रद्द होने से पाकिस्तान पानी के लिए तरस रहा है। हाल ही में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री अताउल्लाह तरार ने भारत इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु जल समझौते को संशोधित, रद्द या निलंबित नहीं कर सकता है, ये कहा। पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल PR शंकर ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, अमेरिका ने छोड़ा JCPOA, रूस ने छोड़ी INF संधि, चीन ने ठुकराया हेग का फैसला, भारत क्यों नहीं ले सकता बड़ा फैसला। यानी संदेश साफ है, भारत के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। सिंधु जल संधि के तहत भारत को पूर्वी नदियां रावी, व्यास और सतलुज पर पूरा अधिकार मिला है, जबकि पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब का अधिकांश पानी पाकिस्तान को जाता है। हर साल अरबों क्यूबिक मीटर पानी पाकिस्तान की जीवन रेखा बनता है। लेकिन सवाल ये है, जब उसी जमीन में आतंकवाद भारत के खिलाफ जंग छेड़े, तो क्या भारत अपने संसाधनों का इस्तेमाल अपने हित में नहीं कर सकता? दुनिया के कई बड़े देशों ने जब अपने राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा के सवाल पर अंतर्राष्ट्रीय समझौते को पीछे छोड़ दिया, तो भारत में भी अब ये बहस जोर पकड़ रही है। क्या आतंकवाद को संरक्षण देने वाले पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को पहले जैसी स्थिति में जारी रखना चाहिए? और अगर नहीं, तो पानी का दबाव क्या आतंक पर सबसे बड़ा जवाब बन सकता है? अमेरिका JCPOA से बाहर, रूस INF संधि समाप्त, चीन हेग का फैसला खारिज, भारत IWT पर पुनर्विचार। आतंकवाद पर पाकिस्तान के रुख को देखते हुए भारत अब पुराने ढर्रे पर चलने के मूड में नहीं। संदेश बिल्कुल साफ है, अगर पाकिस्तान आतंक को नहीं रोकेगा तो भारत अपने हर रणनीतिक विकल्प का इस्तेमाल करेगा और उस सूची में पानी भी शामिल हो सकता है। सवाल बड़ा है कि आतंक के खिलाफ भारत की अगली रणनीति पानी का दबाव होगी। क्या सिंधु जल संधि अब इतिहास के सबसे कठिन मोड़ पर खड़ी है? और क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर भारत एक नया अध्याय लिखने जा रहा है? फिलहाल बहस तेज है और पाकिस्तान की बेचैनी भी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो अब बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत आने वाले समय में सिंधु जल समझौते को लेकर कुछ बड़े फैसले लेगा? जी हां, अब आपको हम बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिरकार ऐसा क्यों कहा जा रहा है और क्यों जब जब बात होती है सिंधु जल संधि की, उस पर बहस तेज हो रही है। तो सवाल ये उठ रहा है, अगर अमेरिका अपने हितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौते से बाहर निकल सकता है, तो क्या भारत अपने राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर बड़े फैसले नहीं ले सकता? जी हां, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिरकार जो अमेरिका JCPOA से हटा, आखिरकार वो क्या था और अमेरिका इससे अलग क्यों हुआ। जी हां, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। और ये बता दें आपको कि साल 2015 में ईरान से ये परमाणु डील हुई थी। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर पाबंदियां लगाई गई, बदले में हटाए गए थे आर्थिक प्रतिबंध। ट्रंप ने इसे बताया था सबसे खराब समझौता। ईरान के मिसाइल कार्यक्रम पर चिंता जताई और 2018 में अमेरिका डील से बाहर हो गया। ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि बताया। तो आखिरकार आज जब बात भारत की है, भारत की सुरक्षा की है, तो भारत इस डील से क्यों बाहर नहीं हो सकता? अब बात रशिया की कर लीजिए। रशिया ने भी INF संधि से अपने आप को अलग कर लिया। अमेरिका के बाद रूस ने भी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए दशकों पुरानी INF संधि से दूरी बना ली थी। मॉस्को का आरोप था कि अमेरिका खुद संधि का उल्लंघन कर रहा है और बदलते वैश्विक हालात में यह समझौता रूस के हितों के अनुकूल नहीं रहा। यही वजह है कि आज जब सिंधु जल संधि पर चर्चा हो रही है, तो रूस का उदाहरण भी बार बार दिया जा रहा है कि राष्ट्रहित के सामने अंतर्राष्ट्रीय समझौते भी पीछे छूट सकते हैं। तो INF संधि क्या थी ये समझिए। 1987 में अमेरिका और रूस के बीच ये मध्यम दूरी की परमाणु मिसाइलों पर रोक लगी थी। रूस ने अमेरिका पर उल्लंघन का आरोप लगाया। अमेरिका ने रूसी मिसाइल लाइन M729 पर सवाल उठाए, बदलते सुरक्षा हालात का हवाला दिया। 2019 में दोनों देश इस संधि से बाहर हो गए और राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है, यही तर्क दिया गया। तो अमेरिका, रूस और अब बात चाइना की भी कर लेते हैं। चीन ने UN के फैसले को क्यों ठुकरा? जो चीन अभी यह कह रहा है कि पाकिस्तान सही है, उस चीन ने संयुक्त राष्ट्र समर्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के उस फैसले को मानने से इनकार कर दिया जिसमें दक्षिण चीन सागर पर उसके ऐतिहासिक दावों को खारिज किया गया था। बीजिंग का तर्क था कि यह मामला उसकी संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों से जुड़ा है, इसलिए बाहरी फैसला स्वीकार नहीं किया जा सकता।
यही वजह है कि आज अंतर्राष्ट्रीय समझौते और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन में बहस में चीन का उदाहरण भी बार बार सामने आते हैं। 2016 में हेग ट्रिब्यूनल ने सुनाया था फैसला, फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर विवाद उठाया था, चीन के ऐतिहासिक दावों को खारिज किया गया था, बीजिंग ने फैसले को अवैध बताया, राष्ट्रीय संप्रभुता का हवाला दिया गया। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि राष्ट्रहित को यहां पर सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रूस हो और चाहे वो चाइना हो। देखिए, हर देश अपने हिसाब से फैसले लेता है, हर देश अपने तरीके से अपने राष्ट्रहित को देखते हुए फैसला लेता है और यही वजह है कि भारत ने भी अब ये फैसला ले लिया है। अब चाहे पाकिस्तान कुछ भी कहे, भारत ने ये क्लियर कह दिया है कि आतंक और खून और पानी एक साथ नहीं चलेंगे। ये बात पाकिस्तान को समझनी होगी, उसकी गीदड़ भभकियों से भारत डरता नहीं है और आगे भी भारत अपने राष्ट्रहित के लिए इस तरह के फैसले लेने को स्वतंत्र है। ये बात पाकिस्तान को समझनी होगी। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि अमेरिका से लेकर रूस तक, रूस से लेकर चाइना तक सबने समय समय पर अपने लिए, अपने देश के लिए, राष्ट्रहित के लिए फैसले लिए हैं और भारत ने भी अब वही किया है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि अब ये भी समझिए, अमेरिका ने JCPOA छोड़ा, वहीं रशिया की आप बात करें तो रशिया ने भी अपने देश के लिए, राष्ट्रहित के लिए संबंधों को इनकार किया। वहीं दूसरी तरफ चाइना ने भी उस फैसले को नहीं माना था जिसमें दक्षिण चीन सागर पर उसकी संप्रभुता को खतरा लगा। तो कुल मिलाकर तमाम देशों की तरफ से आखिरकार ये बातें हमेशा से कही गई हैं और एक बार फिर इन बातों का हवाला यहां पर भी दिया गया और भारत के लिए राष्ट्रहित सबसे पहले ये बात भारत ने भी लाउड एंड क्लियर मैसेज पाकिस्तान को दे दिया है। पाकिस्तान की तरफ से भले ही गीदड़ भभकियां आती रहें,